क्या हर्ष चिकारा को जेल जाना पड़ेगा? क्या हर्ष चिकारा के साथ भी वही होगा जो पंजाब के दीप सिद्धू के साथ हुआ था? हर्ष चिकारा और बागेश्वर धाम वाले बाबा का क्या कनेक्शन है? आपने बेरा है कि हर्ष चिकारा का के मैटर हो रहा है। अगर नहीं बेरा हो तो अपनी यह वीडियो जरूर देख लियो। और आज बात करांगे कि के हर्ष चिकारा गिरफ्तार होगा, सरकार उसने छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। ना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है, अंदर डाला जाता है, पेल दिया जाता है, फुल एलिगेशन लगा दिए जाते हैं कि फलाना। हर्ष चिकारा की हवेली और जिस कंपनी यानी कि बाबा जी की बुट्टी का वो ब्रांड एम्बेसडर है वो सील कर दी है। पिछली वीडियो में मैंने ये बोल दिया था कि उसकी दवाइयां की नेगेटिव रिपोर्ट आई है तो सील करी है, लेकिन मेरी यह मिस्टेक थी क्योंकि मैंने सोचा कि सील कर दी तो रिपोर्ट नेगेटिव आई होगी, इसे करके सील करी होगी, लेकिन अब तक रिपोर्ट आई नहीं है, सिर्फ सैंपल ले है और सील पहले ही कर दी है वो कंपनी। और बतावा है कि बाबा जी की बुट्टी जो कंपनी है इस तरह सर्टिफिकेट दे रखा है आयुष मंत्रालय द्वारा। विदेशा में भी इसकी दवाई जावा है, जो हर्ष चिकारा बतावा तो विदेशा में अगर दवाई जावा तो वो न्यू तो जानती नहीं होगी, जब सर्टिफाइड है जबे जानती होगी। उसने बोलिया कि भाई जो ये मेरी दवाइयां हैं या मेरी जो भी जड़ी बूटियां हैं, बाबा जी की जड़ी बूटी, ये मेरी नहीं है, ये मैं इनका ब्रांड एम्बेसडर हूं भाई, इसका मालिक कोई और है। और दूसरी बात, आयुष मंत्रालय ने हमें सर्टिफाइड कर रखा है, अप्रूवल दे रखा है। अब देखो भाई, थारा आयुष मंत्रालय तो इसकी जो या फर्म है, कंपनी है जड़ी बूटी बनाने की, उसको अप्रूवल देता है, सर्टिफाइड कर देता है। और तुम्हारी जो या मतलब सैंपल वाली या जो चेकअप वाली टीम है उसकी वो सील कर देती है कि भाई इसमें तो ये धांधलेबाजी है, ये मिलावट है, पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे है भाई? इसमें तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये पूरी तानाशाही भाई? एक तरफ तो तुम इसको सर्टिफाइड कर रहे हो, दूसरी तरफ इसको ये बोल रहे हो कि इसमें मिलावट है। और दूसरी जो मकान की बात है, मकान सीज कर दिया है, लेकिन मकान तो इलेक्शन तक पहला बनने लग गया था, लेकिन सीज ईब करया है, जुकर बागी भाई ने बताया है। ये प्रशासन वाले क्या कर रहे हैं भाई? थम बताओ क्या करो? एक दिन में तो मन नहीं गया भाई इतना बड़ा मकान। जब कड़े सो रहे थे, जब ये मकान बन रहा था, ईब तो हमने सील कर लिया। ये तुम्हारी इनएक्टिवनेस भी दिखा रहा है कि हमारा प्रशासन कितना चुया है, कितना गाड़ू है। एक्शन जब लेवा, जब उनका डंडा हुआ है चुनाव में, बड़े अफसरान दिया हुआ डंडा भाई, सील करो इसका मकान, फिर जागी होंगे। पहला किस जा रहे थे भाई? आज मैंने आ गई हूँ एक मकान, 1 साल पहले क्यों नहीं सील कराया था हमने? 2 साल पहले क्यों नहीं सील कराया जब इसकी नींव पड़ रही थी? तो हमने क्या इसकी बेरा नहीं था भाई? पूरा इलीगल तरीके से मकान बनाया जा रहा है इतना बड़ा शाही महल। और चिकारा की तो पॉपुलरिटी खूब है, छोटी चीज भी कर रहा है तो पूरी वायरल हो जाए। मकान तो भाई इसका पूरा वायरल हो ही रहा था कि पूरा लग्जरी मकान बना रहा है। हर्ष चिकारा अगर गलत है कहीं तो उसने पकड़ो, आपा कोई उसके सपोर्टर नहीं। हाँ, लेकिन अगर उसने जबरदस्ती फंसाया जान लग रहा है सिर्फ इस वजह से कि वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ बोल रहा है, जुकर की वो बागेश्वर धाम वाले बाबा के खिलाफ भी बोला था। जब भी लोगों ने वो बहुत टारगेट कराया था कि तो मुस्लिम है, हमेशा मुसलमाना का पक्ष में बोल रहा है, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है। हर्ष चिकारा पे गले मुकदमा भी हो गया था और उसने जमानत भी हाई कोर्ट तक लेनी पड़ी है। और हर्ष चिकारा का यो मकान अगर उसके नाम होता तो यो मकान भी गिरा जाता, लेकिन यो मकान उसकी जो साड़ा की वाइफ है अंजलि, उसका नाम था, इस करके यो मकान बच गया। सिर्फ सीज कराया है, और सीज भी कहे कि इस वजह तक कराया है कि भाई उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन मकान तो बनकर कहे कि तैयार हो लिया है। एक दीप सिद्धू आपने सुना होगा, जो किसान आंदोलन में ऊपर का सामना आया था और वो सरकार की पॉलिसियां के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोलिया करता, तो उसका बाद में क्या असर होया था? उसका एक्सीडेंट जरूर होया था, लेकिन नू नहीं बेरा कि उसका एक्सीडेंट कुकर होया था। उसका जो केस है आज तक सामने नहीं आया कि उसमें क्या होया था। तो लोग कहने लग रहे कि कहीं हर्ष चिकारा की गेल भी ऐसा ही कुछ ना हो जाए। कई हरियाणवी आर्टिस्टा ने भी हर्ष चिकारा का पक्ष में पोस्ट डाली है। सुरेंद्र रोमियो ने लिखा कि 500 से ज्यादा लड़कियों के हाथ पीड़े करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला नेक दिल इंसान हर्ष चिकारा के साथ ऐसा हो रहा तो बहुत गलत बात है। निप्पू नेपाड़ा ने लिखा कि भाई तन मन धन तेरी गेल खड़े हैं। दीपक डागर ने कहा चिकारा बाबा तो भाई जो भी ये कुत्ते भोके हैं, ये वह कुत्ते हैं जो जिंदगी में खुद इन कम करना नहीं, किसी का साथ नहीं दे सकते, किसी के उसमें नहीं जा सकते, हाथ में भूंड में कितने भी, ये बस सोशल मीडिया के कीड़े हैं। ठीक है, आड़े बॉक्स गए कमेंट कर दिया पड़े ये वो तुलना कर रहे चिकारा के अल्लाह भाई अगला तो भाई अपने घर न छोड़ेगा न, कब 2:30 बजे कब 3 बजे नो घरा बढ़िया करता भाई, अपने बड़का छोड़ेगा छोटे छोटे ने। ठीक है,
ना उनको बरादरी देखी, ना उनको कौम देखी। तो वह रस्तिकारा का क्या होगा वो तो आने वाला वक्ते बताओगा। हो सके कि उसने बीजेपी ज्वाइन करवाने की भी कोशिश हो जो कर यह वीडियो डाली। इसमें हर्ष चिकारा ने बताया था कि मान लो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उसके बाद क्या होगा। भाई पहले तो आप सभी को जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज से हमने भी भाई बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हो सकता है कुछ भाइयों को हाथ पोछे बुरा लगे, लेकिन भाई कर ली तो कर ली, बिना किसी तो पूछे, बिना किसी तो विचार विमर्श करे। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारे तरह नाराज थे। आप लोग यही चाहते होगे। पार्टी ज्वाइन करने से होता क्या है, आप जो इस टाइम पे पार्टी ज्वाइन करने तो पहले हमने पसंद करया करते, अब वो हमारे तक गाड़ देने लग जाएंगे, और जो हमारे तक गाड़ दिया करते वो हमारे समर्थक हो जाएंगे। इतना ही फर्क है ना। मतलब गालियां जब भी मिलनी है और अब भी मिलनी है। इस देश के अंदर चल क्या रहा है, दर्द बताता हूं मैं आज। उम्मीद करता हूं यह वीडियो पूरी देखियो, अपने परिवार से दिखाइयो। पहले बिक जाओ, फिर लिखो, बिक के देश के लिए कलम चलाओ, फिर बोलो देश के लिए, फिर खेलो देश के लिए। देश का मतलब एक पार्टी के लिए करो सब कुछ, सिर्फ एक पार्टी के लिए। एक तानाशाह और बिके हुए पत्रकार, बिकी हुई फिल्में, बिका हुआ खिलाड़ी जो तानाशाह को खुश करने के लिए, उसकी जी हजूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। लोगों के अंदर इतना जहर भर चुका है, उनको फिल्म जो आती है, फिल्में असली इतिहास लगने लग जाती है।